सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर की, जहां एक बुजुर्ग के साथ साइबर ठगी हुई है। 45 लाख रुपए एक बुजुर्ग से ठगे गए। 72 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट रखा गया। मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर ठगी का यह मामला सामने आया है। खुफिया अफसर बनकर फ्रॉड कॉल किया, बुजुर्ग को डराने की कोशिश की, ब्लैकमेलिंग की, बुजुर्ग पर अश्लील बातें करने के आरोप लगाए गए और इस तरह से जो साइबर ठग थे उन्होंने डिजिटली अरेस्ट रखा बुजुर्ग को। 45 लाख रुपए बुजुर्ग से ठगे। मामले की जांच में साइबर सेल टीम अब जुटी हुई है। कारण यह है कि लगातार डिजिटली अरेस्ट कर ठगने की वारदातें शहर में बढ़ रही हैं और अब एक और मामला जहां बुजुर्ग को डरा धमकाकर उससे 45 लाख रुपए ऐंठे गए। तो डिजिटली अरेस्ट अगर आप भी हो जाते हैं तो सबसे पहली बात यही है कि आपको पैनिक नहीं होना है। लेकिन आप कैसे बच सकते हैं, ये कुछ जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि आप अननोन नंबर से वीडियो कॉल हो या फोन कॉल हो उसे ना उठाएं। साइलेंट अननोन वीडियो कॉल सेटिंग एक्टिव कर दीजिए। ऐसे कॉल आने पर परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां जाकर शिकायत दर्ज कराएं। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। अनजान साइट से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। ऐप डाउनलोड अगर कर लिया है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। फोन में एंटीवायरस का इस्तेमाल अवश्य करें। कारण यह है कि कुछ एपीके फाइल्स ही होती हैं जिनके जरिए ये डिजिटल ठग आप तक पहुंचते हैं। और चलिए अब आपको बताएंगे कि साइबर फ्रॉड से आप बचे कैसे। किसी को भी अपना ओटीपी शेयर ना करें। वन टाइम पासवर्ड किसी से भी साझा ना करें। डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी किसी को भी ना दें। अनजान एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बचें और अगर कर ली है तो उसे तुरंत डिलीट करें। सोशल मीडिया पर किसी के भी झांसे पर मत आइए। अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो सीधे थाने पहुंचिए। ऑनलाइन पैसे कभी भी शेयर ना करें। अनजान लिंक को क्लिक ना करें और चलते कॉल पर पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करने से बचें। तो ये कुछ तरीके हमने आपको बताए हैं जिससे आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जितना हो सकता है आप अवेयर रहिए और लोगों को भी सावधान करते रहिए। शायद आप किसी को अगर कुछ ऐसी जानकारी दे दें जिससे उसके साथ ये डिजिटल ठगी ना हो, वो डिजिटल ठगी से बच जाए। ऐसी कोशिश करें कि लोगों को आप लगातार जागरूक करते रहें। तो साइबर ठगों की चालाकी का नया शिकार बने हैं डॉक्टर आलोक कुमार घोष, जिन्होंने अपनी मेहनत से लाखों रुपए कमाए थे, लेकिन ठगों ने उन्हें किसी फिल्मी सीन जैसा झांसा दिया। ठगों ने एनसीसी अफसर बनकर उन्हें मेडिकल लिंक भेजी और फिर क्या, जैसे ही डॉक्टर ने उस लिंक को क्लिक किया उनका खाता खाली हो गया। 1,25,000 रुपए डॉक्टर साहब के खाते से उड़ गए। ठगों ने फर्जी अफसर बनकर बड़े सरकारी काम का झांसा दिया, एक लिंक शेयर की और डॉक्टर साहब से गलती ही यही हो गई कि उन्होंने उस लिंक को क्लिक कर दिया। इसलिए हम आपको समझा रहे थे अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। अब रांची थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठगों की पहचान के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। यह मामला भी जबलपुर का ही है। तो देखिए, दो घटनाएं सामने आई हैं, एक डिजिटल अरेस्ट करने की और एक साइबर ठगी की। और दोनों में कॉमन बात यह है कि लोग डर जाते हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर जाते हैं जो उनकी पहचान का नहीं है। तो हमारी संवाददाता सोनल हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। सोनल, दो घटनाएं होती हैं जबलपुर में, लोगों को सावधान करने वाली इन घटनाओं को हम कहेंगे। डिजिटल अरेस्ट करके बुजुर्ग को ठगा गया और आप सोचिए साइबर ठगी हुई एक डॉक्टर के साथ। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि आए दिन साइबर ठगी के इस तरीके के मामले सामने आते हैं जिसमें लोग जो ठग होते हैं वो नए नए ट्रेंडिंग तरीके अपनाते हैं। हाल ही में एक नया ठग का भी एक मामला सामने आया था जिसमें जो ठग है वो लोगों को एक बड़ा अधिकारी बता के लोगों से ठग करता था। लेकिन अभी हाल में ही जो ठग का मामला सामने आया है इसमें व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति को भेंट दिखाता है मनी लॉन्ड्रिंग और उससे करीब करोड़ों रुपए के उसके ठग करता है। और बहुत अजीब बात ये भी निकलती है कि लोग इस बातों से डर भी जाते हैं
हैं और पुलिस की सहायता भी नहीं लेते हैं और लगातार इस तरीके से ठगों के जाल में लगातार फंसते भी जाते हैं। और यही बात है कि 2 दिन वृद्ध को उसने लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट भी किया था और इस डिजिटल अरेस्ट के कारण उसने तमाम अश्लील बातें भी किया था जो आरोप वृद्ध ने लगाया है। और जब उसको 2 दिन के बाद इस बात का एहसास होता है कि मेरे साथ डिजिटल अरेस्ट किया गया है और मेरे साथ ठग की वारदात जैसे अंजाम हो सकते हैं, तब इस पूरे मामले को लेकर वो रांची थाना जाता है। रांची थाने जाने के बाद पूरे इस मामले को घटनाक्रम को बताता है, जहां पर पुलिस इस बात का जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वृद्ध के साथ में तो डिजिटल तरीके से अरेस्ट किया गया था। लगातार पुलिस भी लोगों को समझाइश देती है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ होती नहीं है। आखिरकार लोग क्यों डर जाते हैं और अपने आप को इन ठगों के हवाले कर देते हैं। और जो ठग होते हैं इन तमाम मनी लॉन्ड्रिंग जैसे लोग डर दिखाकर, भय दिखाकर लोगों को अपने जालों में फंसा देते हैं और एक बड़ी रकम लोगों से ऐंठ लेते हैं। साइबर ठग जो कि आज के समय में लोगों के लिए एक बहुत मामूली सी चीज हो गई है। लोग तरह तरीके से ट्रेंडिंग तरीके अपनाते हैं और लोगों को अपने ठग में अपने जाल में फंसा लेते हैं। और इसके बावजूद लोग ठगी का शिकार होते हैं, यानी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी आज भी लोगों के बीच है और यही एक वजह बन जाती है कि वो इतना डर जाते हैं कि वो फिर सब कुछ दे देते हैं। अकाउंट तो उनके खाली होते हैं साइबर ठगी में, लेकिन डिजिटल अरेस्ट जो भी मामले आते हैं उसमें डर एक बड़ी वजह होती है और ऐसे में जागरूकता ही एक इलाज है इसका। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।